अस्सलामुअलैकुम, आदाब मेरी प्यारी बहन और मेरे प्यारे भाइयों। मैं आप सबका आपके ही अपने YouTube चैनल स्टडी विद तौसीफ पर आप सबका खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। मुझे मालूम था कि मैं आज लाइव नहीं आ पाऊंगा, मुझे काम था, इस वजह से मैं क्योंकि आपसे वादा किया हूं कि मैं रोज़ाना आपको वीडियोस दूंगा, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और इंशाल्लाह वक्त पर ये अपलोड हो जाएगा। आप सब लोग उस वक्त देख लीजिएगा। मैं सबसे पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आज की क्लास को भी आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि आज अफसाना पढ़ा रहे हैं हम लोग, जो बहुत अहम है। इसलिए आज क्योंकि हम जिसका जो अफसाना पढ़ने वाले हैं वो अफसाना है तौबा टेक सिंह। क्या नाम है? आप देख रहे होंगे, क्या नाम है बोलिए तो? तौबा टेक सिंह। अफसाना तौबा टेक सिंह के लिखने वाले कौन हैं? अफसाना तौबा टेक सिंह के लिखने वाले हैं, बताइए जल्दी से, सआदत हसन मंटू। तो उनके बारे में भी बात करेंगे। और आज की इस क्लास में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आज की क्लास में कम वक्त में ज़्यादा बातें करेंगे, इसलिए आप सब हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले उस खुदा के नाम से जिसने हमें कामयाबी दी और आप सबको पढ़ाने का मौका दिया। जैसा कि मैंने ऑफलाइन सेंटर में, आप जानते हैं एम्पायर ऑफ आर्ट्स हमारा कोचिंग का नाम है, जहां पर इश्तियाक ज़िया सर आर्ट्स पढ़ाते हैं और उर्दू मैं पढ़ा रहा हूं। और साथ ही ये कहां पर है? हज़रतगंज लाइन बाज़ार पूर्णिया में, जो आप देख रहे हैं। चलिए अब यहां से हम वक्त ना बचाते हुए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के VVI ऑब्जेक्टिव्स, जो बहुत अहम होंगे हमारे लिए। और वो अफसाना के साथ साथ इस अफसाने के में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए हेडिंग मैंने अफसाना दे दिया है, लेकिन असल में क्या होगा, तो अफसाना पढ़ेंगे हम लोग और अफसाना के साथ साथ हम पढ़ेंगे तौबा टेक सिंह को, तौबा टेक सिंह के ऑब्जेक्टिव्स को। और इसके साथ साथ हम तौबा टेक सिंह के लिखने वाले कौन है, बताइए तौबा टेक सिंह के लिखने वाले कौन है? कहिए कौन है? अरे बोलो मेरे भाई, सआदत हसन मंटू। मेरी बहन मेरे भाई, इसको आप अच्छे से गौर से देखिएगा। ये वो राइटर है जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। मैं जब सआदत हसन मंटू को पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह तो फिर आपको समझ में आएगा, ये वो राइटर है जिनको आप हल्के में तो नहीं ले सकते हैं। बहुत ही है ना, इनके अफसाने, अब मैंने कल भी कहा था जैसे बागो बहार शामिल है, वैसे इनके अफसाने भी UPSC के सिलेबस में शामिल है। तो अब UPSC कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं। तो आइए है ना, वक्त गवाए बगैर हम ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम देख लीजिए, यहाँ पर हम किसको किसको पढ़ने वाले हैं। पहला है, एक तो तौबा टेक सिंह को पढ़ने वाले हैं, फिर अफसाना निगार सआदत हसन मंटू को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उनकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखिए पहला सवाल आप सबके सामने खुलता है, मुख्तसर अफसाने को जिंदगी की एक कहा गया है, बताइए क्या कहा गया? मुख्तसर अफसाने को जिंदगी की एक कहा गया है, बताइए क्या कहा गया है? क्या खाली जगह में क्या बताएंगे? ए काश कहा गया, फाश कहा गया, बी लाश कहा गया है, सी काश कहा गया, डी सांस कहा गया है। याद रखिएगा, मुख्तसर अफसाने को जिंदगी की एक काश कहा गया है, एक टुकड़ा कहा गया है। जिस तरीके से मुख्तसर अफसाना हम और आप हमारी ज़िंदगी में सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही अफसाना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ूँ मैं। अगला सवाल, वो तहरीरी किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए उसे क्या कहते हैं? बताइए, वो तहरीरी किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे मजमून कहते हैं, अफसाना कहते हैं, मुख्तसर अफसाना कहते हैं या खाका कहते हैं? जल्दी से बताइए। याद रहे, ऐसी कहानी जो एक नशिस्त में, यानी एक बैठक में, नशिस्त मतलब मेरे प्यारे बैठक, आप बैठे और पूरी कहानी पढ़ गए, तो उस कहानी को हम क्या कहते हैं? उसको मजमून कहते हैं, अफसाना कहते हैं, मुख्तसर अफसाना कहते हैं। देखिए आंसर बी सही होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वर्ड लगा दिया मुख्तसर, तो आंसर सी सही होगा, मुख्तसर अफसाना। क्या होगा बोलिए तो? मुख्तसर अफसाना। चलिए आगे बढ़ो। अगला सवाल आपके सामने है, अफसाने का लाजमी उनसुर क्या है? बताइए, अफसाने का लाजमी उनसुर, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है अफसाने में? आज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। अफसाने का लाजमी उनसुर, यानी इसको आप कह सकते हो कंपल्सरी पॉइंट, कंपल्सरी है ना। तो कंपल्सरी का स्पेलिंग आप लोग जानते हैं क्या होता है भाई? देखो हमको याद नहीं आ रहा है, चलो कंपल्सरी, ठीक है, कंपल्सरी पॉइंट। तो कंपल्सरी पॉइंट कौन सा है इसमें सर? याद रखिएगा, कंपल्सरी पॉइंट कौन सा है? प्लॉट है, किस्सा है, वहदत तअस्सुर है या किरदार है? याद रखिए, मुख्तसर अफसाने का सबसे लाजमी उनसुर क्या है? वहदत तअस्सुर है। क्या है बोले तो? वहदत तअस्सुर, यानी किसी चीज़ का एक मरतबा में असर डाल देना, ये हम क्या कहते हैं? वहदत तअस्सुर कहते हैं। चलिए अगला सवाल आप सबके सामने सवाल है, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की दाग बेल किसने डाली? बताइए, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की दाग बेल किसने डाली? क्या जवाब है आपके सामने? रशीद जहां, सज्जाद हैदर यल्दरिम या प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब बताइए, बताइए क्या है भाई? उर्दू में मुख्तसर अफसाने की दाग बेल किसने डाली? उर्दू में मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाली है रशीद जहां ने, सज्जाद हैदर यल्दरिम ने, प्रेमचंद ने, इनमें से कोई नहीं। आंसर है सज्जाद ज़हीर, है ना, सज्जाद हैदर यल्दरिम ने। याद रहे, सज्जाद ज़हीर अलग हैं, सज्जाद हैदर यल्दरिम ने क्या किया? उर्दू में मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाली। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की दाग बेल किसने डाली?
सज्जाद हैदर यल्दरिम ने। बोलो मेरे साथ। चलिए मेरी बहनों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? नशे की परी तरंग जो उर्दू का पहला अफसाना है, क्या कब शाये, किसने शाये किया, कब किया और किसने किया? जल्दी बताइए। अली महमूद ने किया 1903 में, सज्जाद हैदर यल्दरिम ने किया 1900 में, महमूद जफर ने किया 1932 में, प्रेमचंद ने किया। याद रहे नशे की परी तरंग उर्दू का पहला अफसाना है। नशे की परी तरंग क्या है मेरे भाई? उर्दू का पहला अफसाना है। जब ये उर्दू का पहला अफसाना, तो उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? सज्जाद हैदर यल्दरिम है। आंसर 20 इज राइट। सज्जाद हैदर यल्दरिम क्या होंगे? 1900 ईस्वी में सज्जाद हैदर यल्दरिम ने क्या लिखा? मुख्तसर अफसाना लिखा अना, और ये उर्दू का पहला अफसाना हो गया। चलिए अगला सवाल में बढ़ता हूं। अगला सवाल आप सबके सामने, मुख्तसर अफसाने को किसने चावल पर कुल लिखने का फन करार दिया? बताइए। मुख्तसर, अच्छा क्या अफसाना लिखना आसान है? जी नहीं। कितना मुश्किल है? उतना मुश्किल जितना कि चावल पर कुल हुवल्लाह लिखना। तो ये बात किसने कही थी? ये बात सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने कही थी, प्रेमचंद ने कही थी, शफी जावेद ने कही थी, या आल अहमद सुरूर ने? तो क्या आंसर होगा आपका? आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कितना सही हुआ आपका। आल अहमद सुरूर। मैं बता रहा हूं, उससे पहले आप बता दीजिएगा, और अगर तेज हो तो वीडियो रोक के देखिएगा। आल अहमद सुरूर ने मुख्तसर अफसाने को चावल पर कुल लिखने का फन करार दिया है। चलिए प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कब सोज़े वतन कब जब्त हुआ? बहुत प्यारा सा सवाल। अब क्या हुआ? प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया। अभी मैं प्रेमचंद पर पूरा वीडियो डाल चुका हूं, किसी को समझ हो तो उसको जरूर देखिएगा। प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ, प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ सोज़े वतन था। कौन सा था? सोज़े वतन। इनका पहला अफसाना था दुनिया का सबसे अनमोल वतन, और इनका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा था? सोज़े वतन। तो सोज़े वतन को है ना कब जब्त कर लिया गया? 1908 में। कब मेरे बहन, मेरे भाई? बोलो मेरे भाई, जब जल्दी से बोलो। 1908 में। कब? 1908 में। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? अगला सवाल आप सबके सामने है मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। देखो अफसानी मजमुआ अंगारे कब शाये हुआ? अफसानी मजमुआ अंगारे कब शाये हुआ, जिससे 4 अफसाना निगारों ने मुरतब किया था? मैं आपको बता दूं 4 अफसाना निगारों ने लिखा था। एक का नाम था सज्जाद ज़हीर। क्या नाम था? सज्जाद ज़हीर। दूसरे थे रशीद जहां, है ना, और उसके बाद तीसरे कौन थे? तीसरे थे महमूद जफर, और चौथा था अहमद अली। कौन थे? अहमद अली। इन चारों लोगों ने मिलकर एक अफसाना लिखा था जिसका नाम क्या था? अंगारे। क्या नाम था? अंगारे। कब शाये हुआ? 1932 में। 1932। अरे यार आंसर तो निकल गया। चलिए ठीक, याद रखिएगा 1932 में। कब? 1932 में शाया हुआ था। इसमें कितने अफसाना निगार थे? तो याद रखिएगा सज्जाद ज़हीर, रशीद जहां, महमूद जफर और अहमद अली। बोलो। सज्जाद ज़हीर, रशीद जहां, महमूद जफर और अहमद अली, इन सब ने मिलकर क्या लिखे थे? एक अफसानी मजमुआ लिखा था जिसमें तरक्की पसंद तहरीक के असरात मिलते थे। फिर वहीं से तरक्की पसंद तहरीक का आगाज, है ना, बेज़ाब्ता आगाज हुआ, फिर बाज़ाब्ता भी आगाज हो गया। उर्दू मुख्तसर अफसाने की उम्र कितनी है? चलिए यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिया गया है, शायद यही 2 ऑप्शन में से आपको एक बताना है। उर्दू मुख्तसर अफसाने की उम्र कितनी है? याद रहे 1 सदी है। कितनी सदी है? उर्दू मुख्तसर अफसाने की उम्र कितनी है? 1 सदी है। उर्दू मुख्तसर अफसाने की उम्र कितनी है? यानी सिर्फ 100 साल। सिर्फ कितना है? 100 साल। कभी कंफ्यूज मत हो, 100 साल नहीं, 100 साल। मात्र कितना साल? सदी कहते हैं 100, हाँ 100 साल को, मात्र 100 साल को, 100 साल इसकी उम्र है। कितनी? तो 100 साल। 100 साल। कितना साल? 100 साल। 100 साल। और सदी कहा जाए तो 1 सेंचुरी। कितना? 1 सेंचुरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अगला सवाल आप सबके सामने। सादा हसन मंटू की पैदाइश कब हुई और कहां हुई? बताइए। सादा हसन मंटू की पैदाइश कब हुई और कहां हुई? बहुत प्यारा सा सवाल है। अब आते हैं सादा हसन मंटू पर। क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि इनका अफसाना हमारे निसाब में शामिल है। सादा हसन मंटू कब पैदा हुए और कहां पैदा हुए? सादा हसन मंटू की पैदाइश कब होती है और कहां होती है? मई 1912 को पंजाब में, है ना, यानी 11 मई 1912, या फिर 11 मई 1912 को लुधियाना में, या 11 मई 1912 को सिमराला में। यह है असल में सिमराला। क्या है? सिमराला। ठीक है। और ये क्या है बोली तो 11 मई 1912 को मसूरिया में। यानी डेट तो कंफर्म भाई तुमको समझ में आ गया, 11 मई 1912 को है। लेकिन आपको ये बताना है कि कहां पैदा हुए। याद रखना मेरे भाई, लुधियाना भी आंसर सही है, पंजाब भी सही है, मसूरिया नहीं है। मसूरिया मेरा गांव है। तो लुधियाना जो है ये दूर हो गया, पंजाब ये दूर हो गया, लेकिन सिमराला उनके गांव का नाम है। तो आंसर डी इज राइट। सिमराला लुधियाना पंजाब। सिमराला लुधियाना पंजाब। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिमराला पहले जरूरी है, तो सिमराला आंसर हो जाएगा। चलिए मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ूं। अगला सवाल, मंटू के वालिद का क्या नाम था जबकि उनकी वालिदा सरदार बेगम थी? देखो सवाल से आपको एक बात समझ में आ रही चाहिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सर इनकी वालिदा का नाम क्या था? सरदार बेगम। इनकी वालिदा का नाम क्या था? सरदार बेगम।
इनकी वालिदा का नाम क्या है? सरदार बेगम था। तो सरदार बेगम इनकी वालिदा का नाम है। तो सरदार बेगम जो है कौन? अरे बोलो भाई, सरदार बेगम जो इनकी वालिदा हैं तो ये उनकी अम्मी हैं। तो इनके अब्बा कौन है? इनके अब्बा कौन हैं? चलिए बताइए। इनके अब्बा ख्वाजा गुलाम हसन हैं, ख्वाजा गुलाम अली हैं, अली अकबर है, या गुलाम मुस्तफ़ा हैं? याद रखिएगा, आंसर आपको मालूम होना चाहिए। ख्वाजा गुलाम हसन कौन है? इनके अब्बा का नाम क्या है? ख्वाजा गुलाम हसन। क्या नाम है बोलिए? ख्वाजा गुलाम हसन। अगर मिस्टेक भी हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अगला देखिए, सादा हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़, बिल्कुल कम वक्त में ज़्यादा बातें करने। सादा हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ था? उन्होंने पहली बार कब पढ़ाना शुरू किया था? चलिए बताइए। 1930 में, 1931 में, 1930 में, 1900 है ना, या मान लीजिए 1932 में। तो कब 1932 में, 1933 में, 1931 में। सादा हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब होता है? याद रखिएगा, 1933 में उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। कब होता है? 1933 में। याद रहेगा, सादा हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? 1933 में हुआ। कब हुआ मेरे बहन मेरे भाई? 1933 में हुआ। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल। मंटू का पहला अफसाना रिसाला खल्क के अगस्त 1934 के शुमारे में किस उन्वान से शाया हुआ था? देखो पहले यहाँ पे कई बातें समझिएगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे एक साथ कई ऑब्जेक्टिव्स याद कराना चाह रहा है। पहला तो ये कि मंटू के पहले अफसाने का नाम क्या था? पहले अफसाने का नाम पूछा है। अच्छा चलो, वो तो भी मालूम होगा। वो कहाँ शाया हुआ था? रिसाला खल्क में, या रिसाला खुल्क भी पढ़ते हैं लोग। इसको क्या पढ़ते हैं? खुल्क भी पढ़ते हैं। तो खा के ऊपर पेश या खा के ऊपर जबर के साथ, तो खल्क या खुल्क। रिसाला खुल्क के अगस्त शुमारे में, जो कब शाया हुआ था? 1934 में। अगस्त 1934 के शुमारे में यह शाया हुआ था। तो खुल्क में जब शाया हुआ, किस उन्वान से? तो आतिश, तमाशा, चौगद, हाशिया। याद रखिएगा, आंसर बी इज राइट, तमाशा। क्या? तमाशा के उन्वान से शाया हुआ था। तो मंटू के पहले अफसाने का नाम क्या है? तमाशा है। किस रिसाला में शाया हुआ? खल्क में, खुल्क में, है ना, खल्क खुल्क में, इसलिए दो बार रहा हूं। और चौथा क्या है? कब? तो अगस्त 1934 को। अगस्त 1934 को। मंटू का पहला अफसानी मजमुआ आतिश पारे कब शाया हुआ? मंटू का अच्छा 1933 में उनके अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया, उनका पहला अफसाना शाया हो गया। मंटू का पहला अफसानी मजमुआ कब शाया हुआ? चलिए बताइए। मंटू का पहला अफसानी मजमुआ कब शाया हुआ? 1934 में, 1935 में, 1933 में, 1934 में। जल्दी से बताइए। यहाँ ऑप्शन डबल हो गया है, शायद यही आंसर है। 1934 में मंटू का पहला अफसानी मजमुआ सामने आता है। क्या सही है? चलिए, अगर ये वाला क्वेश्चन में हमको डाउट भी लग रहा है, आप इसका आंसर बताएंगे। क्या सर 14 नंबर सही था या गलत था? चलिए आगे बढ़िए। मंटू की शादी कब और किनसे हुई? चलिए, ये सब सवाल है, आप खुद बता सकते हो, है ना। मंटू की शादी किससे हुई भाई? तो रेहाना से 1920 में, बेगम सफिया से 1939 में, है ना, या जरीना से, या आकिला से। याद रखिए, इनकी बीवी का नाम था बेगम सफिया। क्या नाम था? बेगम सफिया। 1939 में इनकी शादी हुई। कब हुई थी? 1939 में। किससे हुई थी? बेगम सफिया से हुई थी। आगे बढ़ूं मैं। अगला सवाल, सादा हसन मंटू का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जल्दी से बताइए। सादा हसन मंटू का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? देखिए, पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया, पैदाइश से लेकर मौत तक। कब और कहाँ इनका इंतकाल हुआ था? है ना, 18 जनवरी 1955 को लाहौर में, है ना, 18 जनवरी 1955 को पाकिस्तान में, 18 जनवरी 1955 को लाहौर में, है ना, जनवरी 1955 को लाहौर में, या 18 जनवरी 1955 को कराची में। देखो, दो ऑप्शन सेम हो गया है, इसका मतलब आंसर डी इज राइट आंसर, है ना। 18 जनवरी 1955 को लाहौर में इनका इंतकाल हो गया। आगे बढ़ूँ, चलिए। किस अफसाना निगार पर फहश गोई का इल्जाम है? किस अफसाना निगार पर फहश गोई का इल्जाम है? बताइए, किस अफसाना निगार पर फहश गोई का इल्जाम है? किसका इल्जाम है? फहश गोई का। किस अफसाना निगार पर फहश गोई का इल्जाम है? बताइए, किस अफसाना निगार पर फहश गोई का इल्जाम है? याद रहेगा, किस अफसाना निगार पर? तो क्या सादा हसन मंटू पर है, राजेंद्र सिंह बेदी पर है, सलाम बिन रज़ाक पर है, या निदा फाजली पर है? निदा फाजली कौन सा अफसाना निगार है? वो तो है नहीं। सलाम बिन रज़ाक का भी चर्चा चल नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू। एक क्वेश्चन पूछूं, देखता हूं कितने लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं कि सर राजेंद्र सिंह बेदी को आपने क्लास 10th में पढ़ा है, क्योंकि 12th वाले हैं आप लोग। इनके पहले अफसाने का नाम क्या है? जो बताएगा मैं ना उनको ज़रूर मैं हट का जो चिन्ह होता है ज़रूर दूंगा। पहला अफसाना, है ना, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने का नाम देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाना का नाम क्या है, ये आपको बताना है कमेंट में। कहाँ पे बताना है? COMM करके जो भी होता है उसी में बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। मंटू किस फिक्र के हामिल अफसाना निगार थे? बहुत प्यारा सा सवाल है। मंटू किस फिक्र के हामिल अफसाना निगार थे? गैर रिवायती, रिवायती, इनमें से कोई नहीं, या फिर याद रहे वो किस सिर्फ के किस फिक्र के हामिल अफसाना निगार थे? गैर रिवायती फिक्र के हामिल अफसाना निगार थे। मंटू गैर रिवायती फिक्र के हामिल अफसाना निगार थे। क्या वो रिवायत को मानते थे, रस्म रिवाज को मानते थे? ना,
वो रस्म रिवाज को नहीं मानते थे। मंटू गैर रिवायती फिक्र के हामिल अफसाना निगार थे। अरे मेरी बहन मेरे भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको लिखते रहना, पढ़ते रहना है, समझते रहना। अगला सवाल, अफसाना टोबा टेक सिंह मंटू के किस अफसानी मजमूए से माखूज है? बताइए। टोबा टेक सिंह आपने देखा, आपके सिलेबस में टोबा टेक सिंह शामिल है। तो टोबा टेक सिंह के लिखने वाले है ना मंटू जो हैं, उन्होंने ये जो अफसाना लिखा टोबा टेक सिंह, ये किस किताब से लिया है ना? ये मंटू की किस किताब में है? याद रहे, मंटू की किताब है सियाह हाशिए। कौन सी है? सियाह हाशिए। खाली बोतल भी उन्हीं की है, काली शराब भी उन्हीं की है। लेकिन मंटू के यहाँ क्या पूछा है? किस अफसाने से माखूज है, कहाँ से लिया गया है? तो हाशिए से लिया गया है। और इसका ये पूरा नाम क्या है? सियाह हाशिए। क्या नाम है? सियाह हाशिए। ये कैसा अफसानी मजमुआ है? ये सियासी अफसानी मजमुआ, याद रखिएगा। कैसा अफसानी मजमुआ है? सियासी अफसानवी मजमुआ है। कैसा अफसानी मजमुआ है? सियासी अफसानी मजमुआ है। तो मंटू के, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो बताओ मंटू के किस अफसानी मजमुआ से टोबा टेक सिंह लिया गया है? तो टोबा टेक सिंह मंटू के सियासी अफसानी मजमुआ से लिया गया है। आगे बढ़ूं, अगला सवाल, टोबा टेक सिंह में कहां के पागल खाने का तज़किरा है? टोबा टेक सिंह में कहां के पागल खाने का तज़किरा? बहुत प्यारा सा सवाल है। कराची, लाहौर, सियालकोट, अंदरून कोट। भाई आपको मालूम है कि ये जो कहानी है पागलों की कहानी थी, तो टोबा टेक सिंह कहां के पागल खाने का तज़किरा था? क्या पंजाब का, लुधियाना का? याद रहे, लाहौर का। कहां का मेरे बहन मेरे भाई? लाहौर का। अरे कहां का? लाहौर का। टोबा टेक सिंह में कहां के पागल खाने का तज़किरा है? याद रहे, लाहौर का। कहां का तज़किरा है? लाहौर का। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो ना यार मेरे साथ, जोर से बोलो, जहां पर भी हो जोर से बोलो। चलिए, रात के 12 बजे भी वीडियो देखिएगा तब भी बोलिएगा जोर से। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? बहुत प्यारा सा सवाल है। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? दिलावर सिंह, बिशन सिंह, है ना, बलेर सिंह या ओधान सिंह? बताइए। याद रहे, टोबा टेक सिंह वो हैं जिनका असल नाम बिशन सिंह था। क्या नाम था? बिशन सिंह था। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? बिशन सिंह था। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? बिशन सिंह। और हाँ, आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको जो लाइव क्लासेस में मैंने 1 to 6 चैप्टर का कराया है, 1 to 6, आज आपका जो क्लास है वो मतलब ये 7 चैप्टर का क्लास है, लेकिन 1 to 6 का टेस्ट होने वाला है। आप सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं ऑनलाइन, सब लोग तैयार रहिएगा। ये टेस्ट कब होगा? ये टेस्ट होगा मंडे को, सॉरी ये टेस्ट कब होगा? सैटरडे को। कल तो फ्राइडे है ना, तो सैटरडे को ये टेस्ट होगा। लाइव क्लास में इसका टेस्ट होगा। इसमें हम बात लाइव आकर आपसे टेस्ट लेंगे। सैटरडे को क्लास होगी और इसमें है ना 1 to 6 का जो मैंने पढ़ाया है, किसका? ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। किसका टेस्ट होगा? ऑब्जेक्टिव। तैयार रहिएगा। और हाँ, उसके बाद कल सर, कल 15 अगस्त है, आज़ादी है, तो मैं आपको कुछ अशार सुनाऊंगा इंशाल्लाह वीडियो के माध्यम से। आप लोग वो शेयर जरूर सुनिएगा, दोस्तों को भी सुनाइएगा, ठीक है? तो ये टेस्ट होने वाला है, तैयार रहिएगा सब लोग। और ऑफलाइन वाले भी याद रखिएगा, आपका दिन में टेस्ट होगा, रात में है ना ऑनलाइन वालों का टेस्ट होगा। ऑफलाइन वालों का टेस्ट भी सैटरडे को है, लेकिन कहाँ पर? वो हजरतगंज एम्पायर ऑफ आर्ट्स के कैंपस में। और ये जो आप लोगों का ऑनलाइन होगा यहीं पर 8 बजे इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट लेंगे। तैयार रहिएगा। जितने भी वीडियोस जो लोगों ने नहीं देखा या ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव सेक्शन में जाएंगे, आपको 5-6 क्लास मिल जाएंगे, उन 6 क्लास का वीडियो देख लीजिएगा। वक्त कम हो तो तेजी के साथ देख लीजिएगा। टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई थी? चलिए, बहुत प्यारा सवाल है। टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई? टोबा टेक सिंह की मौत कहाँ हुई थी? याद रहे, या मैं है ना हिंदो पाक के एक बॉर्डर वाहेगा जिसे नो मैंस लैंड कहते हैं, या हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, या फिर बताओ कराची में, कहाँ पर हुआ था? देखो यार, इतना बड़ा लाइन है, ऐसे भी क्लियर हो जाएगा कि यही आंसर होगा। याद रहे, वाहेगा नामी बॉर्डर पर। किस बॉर्डर पर? एक बॉर्डर है जिसका नाम क्या था? वाहेगा। क्या नाम था? याद रखिएगा, वाहेगा नामी बॉर्डर पर, जो अभी भी बॉर्डर है, वाहेगा नामी बॉर्डर पर इनका क्या हुआ था? इंतकाल हुआ था। मुझे यकीन है कि आपको मज़ा आया होगा और आपको पूरे तौर पर यह बात समझ में आई होगी। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग है, और मैं शुक्र अदा करता हूँ उस खुदा का जिसने मुझे पढ़ाने का मौका दिया, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे पढ़ा। और मैं आप सबका कमेंट ज़रूर देखता हूँ और हर कमेंट को देखता हूँ, बल्कि मैं इंतजार में रहता हूँ। सुबह आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि YT स्टूडियो पर कितने लोगों का कमेंट आया। आप लोग अपना कमेंट करके बताएंगे, कुछ आंसर गलत भी हो गया तो उसके बारे में बताएंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप सब के सब ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें। और हाँ, कल यौम आज़ादी है, आप सबके सब खूब धूमधाम से आज़ादी मनाएं, मेरे नाम से भी जलेबी खाएं, और आप सबको भी है ना बहुत 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 मुबारकबाद। हिंदुस्तान आज़ाद रहे, आबाद रहे, हम सब रहें ना रहें, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ज़ोर से कहो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। चलिए, अल्लाह हाफिज़।